को बता दें कि राम मंदिर में तथाकथित दान चोरी घटना के बाद सीएम योगी के निर्देश पर गठित 3 सदस्यीय एसआईटी टीम ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जांच के बाद शासन को सौंप दी है। अब एसआईटी टीम जांच का दायरा बढ़ाते हुए जांच में मंदिर ट्रस्ट की ओर से की गई जमीन खरीद के पहलू को भी शामिल कर रही है और इस कड़ी में वर्ष 2021 से अब तक हुए भूमि सौदे से जुड़े दस्तावेज, भुगतान रिकॉर्ड और राजस्व अभिलेख खंगाले जा रहे हैं। बता दें कि जमीन खरीद को लेकर पिछले कुछ वर्षों में लगे आरोपों और कुछ जो दस्तावेज हैं वो सामने आए हैं और इसी आधार पर एसआईटी ये पता लगाने में जुटी हुई है कि सभी सौदे निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत हुए थे या नहीं हुए थे। राम मंदिर दान चोरी मामला से जुड़ा है ये विवाद। आपको बता दें कि राम मंदिर दान चोरी मामले में एसआईटी ने सौंपी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट। राम मंदिर कथित दान चोरी जांच के बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी एक बड़ा दावा किया। इसी बीच संजय सिंह ने कहा है कि वो आज लखनऊ में एसआईटी के सामने पेश होकर अपने पास मौजूद सभी दस्तावेज और सबूत जांच टीम को सौंप देंगे। उनके मुताबिक इन दस्तावेजों से कथित जो भ्रष्टाचार हैं उसके संकेत स्पष्ट रूप से मिलते नजर आ रहे हैं। मुझे एसआईटी के अध्यक्ष महोदय का फोन आया कि कल 11 बजे आप लखनऊ मंडलायुक्त कार्यालय में आके जो भी साक्ष्य आपके पास है वो दीजिए। तो कल मैं लखनऊ भी जाऊंगा। 3 बड़े मुद्दे हैं मेरे पास, जिसमें 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में और 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख में खरीदी गई चंपत राय के द्वारा। तो ये सारे कागजात मैं सौंपूंगा एसआईटी को। अब कार्रवाई क्या होगी ये तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर है, क्योंकि उन्होंने भरोसा दिलाया है देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को। ये बता दें कि राम मंदिर दान चोरी जांच को लेकर एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी है और इसे अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन जांच में कई लोगों की भूमिका पर संदेह भी दिखता नजर आ रहा है। और यहां पर यही नहीं, राम मंदिर ट्रस्ट के कामकाज और प्रबंधन व्यवस्था में भी बदलाव के जो सुझाव हैं वो रिपोर्ट का हिस्सा बताए जा रहे हैं। एसआईटी ने इस पूरे मामले की जांच को 3 भागों में बांटा, जिसमें मौजूदा लापरवाही सामने लाई जा रही है और बता दें कि यहां पर साथ ही साथ ये भी तय हो जाएगा इससे कि भविष्य में चढ़ावा और मंदिर संपत्ति में हेरफेर ना हो। राम मंदिर दान की जांच के कितने भाग हैं, फिर से आपको एक बार बता दें कि आपराधिक जांच एसआईटी ने जांच में देखा कि किस कर्मचारी या ट्रस्टी की लापरवाही से चढ़ावे का पैसा, जेवरात, मंदिर की संपत्ति गायब हुई। दूसरा बता दें, फाइनेंशियल ऑडिट, मंदिर में अब तक आए कुल दान, बैंक खातों के लेन देन, टेंडर प्रक्रिया और जमीनों की खरीद फरोख्त की जांच शामिल है। तीसरी बता दें तो सुझाव, एसआईटी ट्रस्ट में बदलाव या सुधार के लिए नए नियम कानून, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदारी तय करने के सुझाव देगी। यानी कि जो 3 कैटेगरीज है उसमें एसआईटी ने जांच की है। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं विजय उपाध्याय जी। विजय जी, स्वागत है आपका। विजय, बताएं कि राम मंदिर ट्रस्ट की दान राशि प्रबंधन से जुड़े मामले में एसआईटी की जांच शासन को जो उनको कहा गया था प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के लिए, वो सौंप दिया गया है। तो अब तक क्या कुछ कार्रवाई हो चुकी है और आगे क्या कुछ कार्रवाई बाकी है होनी? से पता लग जाता है कि रूपरेखा क्या है, गड़बड़ियां किस लेवल की हैं और किन किन की भूमिका है, ताकि उनकी फर्दर जांच की जा सके। लेकिन इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है, इस ट्रस्ट का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसने इसको कैसे इग्नोर किया और क्यों इग्नोर किया। आखिर उसे ट्रस्ट फीस देता होगा और उसे अपने हर साल खर्चों का जो ब्यौरा है उसके सामने पेश करता होगा। उसको ये पूछना चाहिए था कि दान की व्यवस्था, कैश गिनने की व्यवस्था में कहीं कोई नियम कानून आपने बनाया है, कोई रूल्स रेगुलेशन है, या आप ऐसे ही कर लेते हैं। कोई साहूकार का तो खाता है नहीं। ये जो पैसे आए थे आम जनता का पैसा है, दान का पैसा है और घर घर जाके चंदा मांगा हुआ पैसा है। प्लस जो चढ़ावा है वो श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। हजारों लाखों श्रद्धालुओं को ठेस पहुंची है इन लोगों की लापरवाही से, खासतौर पे चंपत राय और जो ट्रस्ट के दूसरे। इस ट्रस्ट में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको आप कह सकते हैं कि वो निर्दोष है। जो भी सक्रिय भूमिका में आता रहा है अयोध्या, उन सब की भूमिका इसमें खराबी जुड़ी हुई है। बिल्कुल। अब जो लोग जैसे के पराशरण हैं वो नहीं आते, वो संस्थापक सदस्य हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, ऐसे लोगों को जरूर छोड़ा जा सकता है। जैसे ऋतु गोपाल दास जी हैं जो अस्वस्थ हैं, दिनेश दास जी बैठक में हमेशा रहते थे,
तो उनकी भी भूमिका है। जितने ट्रस्ट के मेंबर हैं, लापरवाही उन सब की है, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी थी कि दान के पैसे को कैसे व्यवस्थित किया जा रहा। मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, झोले में बहुत दिन तक इनका अकाउंट डिपार्टमेंट चलता था। चंपत राय जी एक झोला रखते थे, झोला आप समझ रही ना, देसी भाषा में झोला यानी बैग आजकल जिसको, जी जी। और वो कपड़े का होता था। उसमें ये अब कोई श्रद्धालु आया, उसने कहा कि हमने चांदी की ईंटें चढ़ा दी। अब उस ईंटों की आपको बाकायदे दान रसीद देनी चाहिए, उसमें लिखना चाहिए सफेद धातु, क्योंकि वो चांदी की दे रहा है, बोल तो चांदी रहा, लेकिन वो जांच के बाद पता लगेगा चांदी है कि जस्ते या जिंक की है, वो तो बाद में पता लगेगा। तो उस तरीके से एक प्रोसेस है। बाकी ट्रस्टों में भी है ऐसा, देश के जितने भी मंदिर के ट्रस्ट हैं। और ये भी बता दूं, ये पहला ट्रस्ट है जो मंदिर बनने के पहले बन गया। बाकी में मंदिर पहले से चल रहे थे, उनकी एक संचालन प्रणाली थी, उसमें ट्रस्ट बाद में आया है। लेकिन यहाँ ट्रस्ट पहले बना, और ट्रस्ट में लोग कौन है आप देखिए, कोई आईएएस अफसर है, तमाम आईएएस अफसर लोग हैं, उन सब की इसमें जिम्मेदारी बनती है कि आखिर इसको इग्नोर कैसे किया। तो जो दान की चीजें आई उनकी प्रॉपर रजिस्ट्री होनी चाहिए थी, उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए था। अगर उसको गलाने के लिए दिया जा रहा है तो उसकी कमेटी की मीटिंग में कब फैसला लिया गया, किस जगह उस धातु गलाई जाएगी, सरकारी व्यवस्था में कराई जाएगी, प्राइवेट में कराई जाएगी, तीन सारी चीजों का जो जांच है वो होनी चाहिए थी। बिल्कुल, ये सिर्फ जांच नहीं, इसके नियम तो डे 1 होने चाहिए। नियम किसने नहीं बनने दिया, इसकी भी भूमिका की जांच होनी चाहिए। इसमें क्या सिर्फ चंपत राय और अनिल मिश्रा ही दोषी हैं? यार लगातार मीटिंगों में जो लोग बैठते रहे हैं, ये मरमरी तो पहले से चल रही थी, गड़बड़ियां हैं, या उनको दिखाई दे रहा था, या उनको ये भी तो पता था कि नियम कानून बने ही नहीं ट्रस्ट के, ना कोई सीईओ है ना कोई अकाउंटेंट है। जब आप डे 1 से अकाउंटेंट नहीं रख रहे हैं तो आखिर कैसे ये व्यवस्था बनाई जा रही थी? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरा क्या हुआ, इन लोगों ने सरकार के द्वारा बने ट्रस्ट में ये सब के सब राजाओं की तरह व्यवहार कर रहे थे। मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, ट्रस्ट के 2-3 मेंबर को छोड़ दीजिए, बाकी सब के शरीर में राजाओं की आत्मा आ गई कि मेरा कोई बाल नहीं बिगाड़ सकता। ना इन्होंने कोई कानून बनाया, यानी नियम कानून जो ट्रस्ट के होने चाहिए थे, ना किसी की भूमिका तय की। अपॉइंटमेंट जो हो रहे थे ऐसे ही लोगों को बुला के अपॉइंट कर तो लिया विजय जाता जी, जो था। इस तरह की अनियमितता है और वित्तीय गड़बड़ी है, इसको लेकर ट्रस्ट की जो पारदर्शिता है, उस पर शासन की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, शासन तो कह रहा है कि हम पूरी ईमानदारी से इसकी जांच करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब जब एक तो अभी एसआईटी की रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आई है, जब वो बाहर आएगी उससे पता लगेगा। दूसरा, जब ये अंतिम रिपोर्ट क्या देते हैं, क्या लंबे समय तक वो लटकेगी या जल्दी आ जाए, क्योंकि ये तो जल्दी लाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार पे प्रेशर है। सरकार के द्वारा बनाया गया ट्रस्ट है, पार्लियामेंट से ट्रस्ट बना था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इसमें इग्नोर करना मुझे नहीं लगता कि उचित है। जी, आगे क्या कुछ कार्रवाई होनी है ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय, इतनी जानकारी देने के लिए।